माँ को न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए ताकि बच्चों का वो स्ट्रगलिंग फेस भी देख पाए, बच्चों का वो वाला फेस भी देख पाए जब बच्चों का अच्छा फेस आ रहा है। सबसे पहले मैंने खुद पे काम किया, यानी कि चैरिटी बिगिंस टू होम। पहले खुद को संवारो तभी दुनिया को संवारने निकलो। घर में तो कलेश पड़ा हुआ है और बाहर में संवारने चल पड़ी। सबसे बड़ा जो दुख है ना माता पिता का, हमारी बेटियों की शादियां नहीं होती। लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी को समझा, एक टाइम आने पे अपने आप उनसे वो उपाय करवाए कि टाइम आने पर अपने आप रिश्ते चल कर आए, मेरी बेटियां अपने अपने घरों में सेट हो गई। जो अपनी ईगो पे लेके काम करता है ना वो लाइफ में सक्सेस हो जाता है। मैं आपको ये भी बताऊं, जब मन पे लगती है ना तो आप सक्सेस हो जाते हो। अरे इस मन को मारो तो सही, उठो तो सही, करो तो सही, और उसके बाद अगर आप न्यूमरोलॉजी का सहारा ले लेते हो तो लाइफ में वो कर लेते हो जो मैंने करा। मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं और आप मुझे अभी से बता दो कि आने वाले 20 साल के बाद मैं क्या बनूंगी, कहाँ पहुंचूंगी। आने वाले 20 साल में नहीं, मैं बताऊंगी कि आने वाले कुछ महीनों में आप क्या बन सकती हैं। जो आगे वाले जो साल आ रहे हैं वो आपके कितने फेवर में जा रहे हैं। क्या इस कंट्री में जाऊं? अच्छा ये बताओ, मैं ये नहीं कर पा रहा, ये करूं? अच्छा मेरा बॉस से मेरी दिक्कत हो रही है, क्या मैं ये छोटी छोटी बातें भी वो न्यूमरोलॉजी के सहारे से करते हैं तो उनको लाइफ में सक्सेस मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी टॉक में, जहां बात होती है रियलिटी की, बात होती है उन ख्यालों की जो नंबर से नंबर के बीच अक्सर छुप कर रह जाती हैं। आज हमारे सामने मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें कनिका बंसल नाम से तो जाना ही जाता है, लेकिन लोग उन्हें नंबर वाली दीदी, कई उन्हें माँ समझते हैं, कई उन्हें अपना गुरु, अपना गाइड समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे कनिका बंसल जी से और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पहचान दुनिया के सामने बनाई। नमस्ते कनिका मैम जी, स्वागत है आपका क्रेजी टॉक्स में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया और मेरी इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी आपने दी है, सुनकर मजा आ गया। थैंक यू सो मच। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने इंट्रो में ये बात बोली कि हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम न्यूमरोलॉजी से हट के बात करेंगे, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जहाँ भी पॉडकास्ट होता है हमेशा न्यूमरोलॉजी की बात होती है। लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि कनिका बंसल नाम की बहुत सारी औरतें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इस कनिका बंसल को हम अपनी ऑडियंस के सामने कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं? आपकी लाइफ का एक ऐसा वो फेस जब आपको लगा कि आप आज वो कनिका बंसल नहीं है जो दुनिया को दिखाना चाहिए, आप अलग कनिका बंसल। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो इंसान दिखता है वो उसकी जर्नी क्या होती है ये वो जानता है, किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुंचा है। लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा गेन कर लिया, बहुत आगे बढ़ गई हो, लेकिन उसके पीछे की जर्नी, बिहाइंड द कैमरा कोई जानता नहीं है कि वो शख्सियत वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत करी होगी। अपनी बात तो मैं बाद में करती हूँ, मैं पहले नरेंद्र मोदी जी की बात करती हूँ। देखिए, अगर मैं उनकी बात करती हूँ तो किस तरह से एक चाय की दुकान से हमारे देश के जाने माने वो प्रधानमंत्री बन गए, हमारे देश को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने सफर कैसे तय करा, सोचिए, एक छोटी सी जिंदगी से आज जाने माने बने। इसी तरह मैं उनसे अपना कंपैरिजन तो नहीं कर सकती, लेकिन कनिका ने भी इसी तरह से ही अपना एक जीवन जो है बहुत छोटे स्केल पे, यानी कि मैं एक हाउस वाइफ रही हूँ। हाउस वाइफ से जब मैंने न्यूमरोलॉजी को समझा, मुझे महसूस हुआ कि किस तरह से मुझे ये न्यूमरोलॉजी का साथ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं नंबर 1 से हूँ, मेरे हस्बैंड नंबर 8 से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ा न्यूमरोलॉजी के अंदर एंटी कॉम्बिनेशन यही है। अगर जब तक अब तक जितने भी मैंने केसेस देखे हैं नंबर 1 और 8 के, सबके डिवोर्सेस मैंने देखे हैं, बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते रिलेशनशिप। ये वाली कर भी लेते, जो मेरी जो जनरेशन है उन्होंने कर लिया, लेकिन आज की जनरेशन नहीं कर पाएगी, ये मैं चैलेंज करती हूँ। लेकिन मैंने सबसे पहले न्यूमरोलॉजी को खुद पे अप्लाई किया। खुद पे कैसे अप्लाई किया? मुझे पता लग गया कि तेरा एंटी कॉम्बिनेशन है। तेरे बेवजह रिलेशनशिप में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो तेरे हस्बैंड से तेरी नहीं बन पा रही है, उसके पीछे तेरा एंटी कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैंने खुद पे काम किया, यानी कि चैरिटी बिगिंस टू होम। पहले खुद को संवारो तभी दुनिया को संवारने निकलो। घर में तो कलेश पड़ा हुआ है और घर बाहर में संवारने चल पड़ी तो बेकार है। सबसे पहले मैंने अपने ऊपर, ओके, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे पता है 1 और 8 कॉम्बिनेशन सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैंने खुद को ठीक किया, अपने हस्बैंड की, हम दोनों की पहले मैंने अपनी रिलेशनशिप्स ठीक करी। मेरे हस्बैंड नंबर 8 से बिलोंग करते थे, उनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स थे, बिजनेस में ले लो, लोन्स में ले लो, हर जगह उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी।
उनके बिजनेस को ठीक करवाया, उनके बिजनेस की नेम की स्पेलिंग एक्यूरेट करवाई, अपनी बच्चियों को, मेरी 2 बेटियां हैं, अपनी बेटियों को इस लायक बनाया कि एक टाइम तक उनकी शादियां हो गई, टाइम पीरियड तक। आज सबसे बड़ा जो दुख है ना माता पिता का, हमारी बेटियों की शादियां नहीं हो रही। हाँ, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी को समझा, एक टाइम आने पे अपने आप उनसे वो उपाय करवाए कि टाइम आने पर अपने आप रिश्ते चल कर आए, मेरी बेटियां अपने अपने घरों में सेट हो गई। इसी तरह मैंने अपनी लाइफ को बनाया कि अब कनिका तेरी बारी है, तू आम कनिका नहीं और दुनिया की तरह आए, पैदा हुए, खाए पिए और मर गए, ये जिंदगी नहीं है कनिका तेरी, तू कुछ करने आई है दुनिया के अंदर। न्यूमरोलॉजी को समझा सबसे पहले अपने, मेरी वैसे भी डेट ऑफ बर्थ बहुत कमाल की है। अच्छा। मेरा 1 and 9 कॉम्बिनेशन, जो न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं, वो जानते हैं इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द न्यूमरोलॉजी। मेरा 1 and 9 कॉम्बिनेशन, जब मैंने समझा कि तू इतनी पावर्स लेके बैठी है, इतनी ताकत लेके बैठी है, तो क्या कर रही है? सुबह शाम सिर्फ तो गाड़ी संवारने में लगी पड़ी है, लेकिन क्या तू अपने दम पे कुछ कर सकती है? देखिए, सबसे बड़े एक औरत का स्वाभिमान, एक मान तब होता है जब वो अपने हस्बैंड के सामने यूं नहीं करती जी, जब कहती है ना कि अब मैं भी भागीदार हूं, लो मैं भी हिस्सा दे रही हूं, तब मैं समझती हूँ घर की हर एक हाउसवाइफ को मेरा ये पॉडकास्ट देखना चाहिए और मुझसे इंस्पायर होके न्यूमरोलॉजी का हाथ पकड़ना चाहिए। हर एक लेडीज को जो गृहस्थी में है, उनको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए। आपने बोला कि सबसे बड़ा ये बात है कि हाथ फैलाने वाली बात। बिल्कुल। तो आप आजकल देख रहे होंगे कि और जो यूथ है, मतलब मैं बात करूंगी जेनजी की, कि हम लोग ये जो जेनजी यूथ है वो ये सोचता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, पर एक अच्छे फेवर में होगा तो ठीक है, पर कोई कोई इस चीज को नेगेटिव लेता है, ईगो पे लेके करता है कि नहीं हम तो करेंगे, हम पैसा नहीं मांगेंगे। तो वहां न्यूमरोलॉजी क्या काम करती है? जो अपनी ईगो पे लेके काम करता है ना, वो लाइफ में सक्सेस हो जाता है। मैं आपको ये भी बताऊं, जब मन पे लगती है ना तो आप सक्सेस हो जाते हो। अरे इस मन को मारो तो सही, उठो तो सही, करो तो सही, और उसके बाद अगर आप न्यूमरोलॉजी का सहारा ले लेते हो तो लाइफ में वो कर लेते हो जो मैंने करा, जो मैं बनी अपनी लाइफ के अंदर, वो आप भी बन सकते हो। बल्कि मैं तो जो आज की जनरेशन है, मैं उनसे कहना चाहूंगी, क्योंकि वो आज की जनरेशन है ना, उनको ज्योतिष, मंगल, शनि, राहु नहीं समझ में आता, उन्हें नहीं समझ में आता। आप उनकी मम्मी कह देगी ये पूजा कर लो, नहीं करेंगे, वो नहीं मानते आजकल के बच्चे। ये युग जो है ना, ये रॉबर्ट्स का है, साइंस का जमाना है, तो पकड़िए न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी क्या है? टोटली साइंस, ओनली कैलकुलेशंस है। आपके डेट ऑफ बर्थ को हमने कैलकुलेट करना है, आपको एक रास्ता दिखा देना है, आपको लाइफ में ये करना है। और जब आपको पता है कि ये पगडंडी सीधी जा रही है, ये रोड सीधी जा रही है आपकी मंजिल की तरफ, हम आपको वो रोड पकड़ा देते हैं। यानी कि न्यूमरोलॉजी जो है एक नेविगेशन है। और आज की जनरेशन क्या करती है? गूगल पे सर्च करे, यार अपनी लोकेशन भेज दे, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। तो लोकेशन है ये न्यूमरोलॉजी, जो आपको बताती है कहाँ है तेरी मंजिल। तो बस आज की जनरेशन को भी न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, ताकि वो अपनी मंजिल तक बहुत इजी वे में पहुंच जाए, जैसे कनिका बंसल पहुंची है। ये आपने वैसे बहुत अच्छी बात करी कि न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, लेना भी चाहिए कि अगर आपको डिसीजन अपनी लाइफ में अच्छे लेने हैं। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि कई बारी हम सोचते हैं कि अब जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, मतलब ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं भी न्यूमरोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो मैं ये सोच रही हूँ कि पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा भी होता है कि मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं और आप मुझे अभी से बता दो कि आने वाले 20 साल के बाद मैं क्या बनूंगी, कहाँ पहुंचूंगी? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आने वाले 20 साल में नहीं, मैं बताऊंगी कि आने वाले कुछ महीनों में आप क्या बन सकती हैं। जो आगे वाले जो साल आ रहे हैं वो आपके कितने फेवर में जा रहे हैं, यानी कौन से साल में आपको आराम से रहना है। इवन हम ये बता देते हैं कि इस साल में आपके साथ स्कैम होने वाला है। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, स्कैम हो जाता है उनके साथ, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको बताता है किस तरह से आपको, अच्छा ये बच्चे ना अपनी बात को भी रख नहीं पाते, क्योंकि जो 2000 वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल जीरो है। अपनी बात का उनको लगता है कि जो वो कहना चाहते हैं ना, दूसरे बंदे समझते ही नहीं है। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। कुछ उपाय हम इनको करवाते हैं जिससे ये अपनी बात को रख पाते हैं, चाहे बॉस के सामने, चाहे अपने पुलिस के सामने है, चाहे अपने किसी भी फील्ड के काम है इनका, वहाँ न्यूमरोलॉजी काम करती है, जो बताती है कि बेटा तू ऐसे करके ये काम कर ले, देख तेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल तेरा कितना बूस्ट हो जाएगा, तू ये काम कर सकता है। उस बच्चे को मैं कह दूं, जो आजकल के बच्चे हैं, वो बच्चे पेरेंट्स ने बोल दिया डॉक्टरी करनी है, क्योंकि उसके पापा डॉक्टर हैं, बेचारा बैठा है डॉक्टरी की पढ़ाई पर, एग्जाम पहली बार भी उसका छूट गया, फिर छूट गया, उसे पता है उसे वो नहीं कर सकता। बच्चों पे जोर ना दीजिए। जो आजकल की जनरेशन है, बिल्कुल दबाव मत डालिए, उनसे पूछिए वो क्या करना चाहते हैं, फिर एक बार मुझसे पूछ लीजिए कि क्या इनके लिए लाइन ठीक है, फिर उनको डालिए। जितना उनके फ्रेंड बन के रहेंगे आजकल के बच्चों के, क्योंकि आजकल की जनरेशन हमसे ज्यादा आगे है। आजकल की जनरेशन इतनी आगे है कि उनको
ये पता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, करना क्या है, सही बात। बस एक उनको सहारे की। वो बच्चे बहुत आते हैं मैम, हाँ। इतने बच्चे आते हैं, सिर्फ पूछते हैं कि मैडम हम इस ऑफिस में अप्लाई करने वाले हैं, क्या इस कंपनी में अप्लाई करें, क्या ये कंपनी, नेम के स्पेलिंग देखो, उनको ये भी पता है नेम के स्पेलिंग देखो, बताओ मुझे क्या ये कंपनी मेरे को सूट करेगी, मैं कौन सी कंट्री में जाऊं मैडम। मतलब कि आज का यूथ ये नॉलेज रखता है। मैं खुद हैरान होती हूँ, खुद डेट ऑफ बर्थ जोड़ के घटा के लेके आते हैं, अपना मूलांक निकालते हैं, अपना भाग्यांक निकालते हैं, इवन देन अपने एंजल्स नंबर भी निकाल के। मैं हैरान हो जाती हूँ कि जो काम मेरे हैं वो करके लेके आए हुए हैं लोग, और आधा काम तो मेरा हल्का कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए मैम, क्या इस कंट्री में जाऊं, अच्छा ये बताओ मैं ये नहीं कर पा रहा, ये करूं, अच्छा मेरा बॉस से मेरी दिक्कत हो रही है, क्या मैं ये, छोटी छोटी बातें भी वो न्यूमरोलॉजी के सहारे से करते हैं, तो उनको लाइफ में सक्सेस मिलती है बच्चों को। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इंटरेस्ट रख रहा है आज का यूथ। हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ मैं ये सोच रही हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक वुमेन हैं, एक माँ हैं, एक बेटी हैं, आपने बताया एक बहू होंगी हैं ऑब्वियसली। तो वुमेन की लाइफ में बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आपकी इतनी प्यारी सी स्माइल है, मैं तो कहती हूँ कि ये स्माइल हमेशा बनी रहे, बरकरार रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, ये बनी रहे। पर मैं ये जानना चाहती हूँ इस स्माइल के पीछे का राज कि इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद कहीं ना कहीं जैसे थक जाते हैं हम लोग भी, शाम को घर से काम करने के बाद हर वुमेन जो है, जिसपे वुमेन पे लोड आई गेस एक्स्ट्रा ही होता है। तो आप हमें ये राज बता सकती है कि स्माइल के पीछे का क्या राज है? ये कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा जी। जब मुझे न्यूमरोलॉजी ने दिखाया कि तेरा रास्ता ये है, पकड़ ले मेरा हाथ और चल तू आगे, जब मैंने खुद की पावर्स को समझा कि मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, 1 and 9 कॉम्बिनेशन है, और तू घर सुबह शाम सिर्फ रोटी बना रही है, डस्टिंग कर रही है, और तू क्या है इसको समझ। अपने नेम के स्पेलिंग बैलेंस किए, न्यूमरोलॉजी में छलांग लगाई, घर को भी संभाला, गृहस्थी को भी संभाला, और एक जब मुझे इससे अर्निंग आने लगी। देखिए आप कोई भी काम करते हैं, चाहे मैं वास्तु करती हूँ, कुछ क्लाइंटें जाती है, तो जब आप घर की एक भागीदारी बन जाती हैं, यानी कि आप कुछ अपना तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट करने लग जाती हैं, कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग जाती हैं, तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आज मैं भी किसी मुकाम पे पहुंची हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं तो उन सभी लेडीज से बोलूंगी जो आपकी जनरेशन की भी है, जो मेरी जनरेशन की भी है, न्यूमरोलॉजी हर लेडीज को आनी चाहिए, क्योंकि घर में एक आप ही है, एक माँ कहती है सबसे बड़ी गुरु है ना, वो माँ होती है। बच्चा बुरा है तो भी, अच्छा है तो भी, माँ का सबसे बड़ा रोल अदा होता है। हर लेडीज को न्यूमरोलॉजी आना है ताकि उसे पता रहे मेरे बच्चे का साल एंटी आ रहा है, मुझे ये करना है। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको इसके बीच में, क्योंकि माँ का शब्द आया ना तो मैं बताती हूँ। एक छोटा सा बच्चा होता है, तो वो रोज स्कूल से पेंसिल चोरी करके लाता है, कभी शार्पनर चोरी करके लाता है, तो उसकी माँ बोलती है कहाँ से ले आया ये पेंसिल शार्पनर? वो कहता है मैं चुरा के लाया हूँ। मैं कहती थी अच्छा कल किसी और की नई पेंसिल देखी हो, है बढ़िया वाली पेंसिल लेके आई हो। तो माँ ने उसको प्रोत्साहन दिया कि मैं, उसको क्या हुआ, चोरी की लत लग गई, वो चोरी करने लग गया। जब वो बड़ा हो गया 22 साल की उम्र में, तो उसने बहुत बड़ा एक स्कैम किया और वो जेल में चला गया। माँ उसे मिलने के लिए आई, उसने बोला अपने जेलर को 1 मिनट के लिए दरवाजा खोलिए। उसने अपनी माँ के मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ लगाया, उसने बोला कि तू अगर मुझे ये थप्पड़ बचपन में लगा देती तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। तो माँ सबसे बड़ी गुरु है। माँ एक कच्ची मिट्टी है, बच्चे जैसे इन्हें घड़ देती हैं बच्चे वैसे घड़ जाते हैं। आप और मैं जितनी शिक्षा अपनी माँ से लेकर आए हैं, शायद मुझे लगता नहीं कोई और लेडीज कहती हैं ऐसा कर लो, कहते नहीं हमारी मम्मी ने बोला ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आज भी हम अपनी मम्मी के कहे अनुसार चलते हैं, अपनी माँ के कहे अनुसार रीति रिवाज करते हैं, माँ के कहे अनुसार अपने फास्ट रखते हैं कि हमारी मम्मी ऐसे करती थी। हम लाइफ में कहीं भी पहुंच जाए, मेरे ख्याल से हम पहले मतलब कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, मुंह से तो पहले माँ ही निकलती है। चोट लगती है तो क्या बोलते हैं, माँ ही निकलती है, हाय माँ, तो माँ निकलता है। तो मैं कहती हूँ माँ सबसे बड़ा गुरु है। तो हर माँ को न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए ताकि बच्चों का वो स्ट्रगलिंग फेस भी देख पाए, बच्चों का वो वाला फेस भी देख पाए जब बच्चों का अच्छा फेस आ रहा है। तो माँ वो कह सकती है बेटा अब तू खुल के खेल, मैंने तेरी डेट ऑफ बर्थ देख ली है, ये साल तेरे अच्छे हैं बेटा, अब साल थोड़ा सा संभल के चल, ये साल तेरा अच्छा नहीं है। माँ को न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, मैं मानती हूँ सबको आनी चाहिए, पर आप एक अगर हाउस वाइफ है तो आप बेसिक न्यूमरोलॉजी तो सीखिए कम से कम, ताकि आप बता पाए क्या होने वाला है क्या नहीं। आपने बहुत अच्छी बात बोली, पर मैं एक चीज़ ये सोच रही हूँ कि अभी हमारी ऑडियंस ये चीज़ देख रही है और बहुत सारी पेरेंट्स जो ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो जैसे कि अभी के जो बच्चे हैं कुछ इंटरेस्ट रख रहे हैं, मैंने आपसे सुना कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, बहुत अच्छी बात है, पर कुछ बच्चे जो हैं उनको ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जैसे मम्मी कह दें कि नहीं बेटा तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ पे ये चीज़ है, ऐसा होगा, पर बच्चे मानते नहीं है, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। क्या मम्मी इस काम में क्या है, ये है वो है, साइंस होता है। तो आप मैं चाहती हूँ कि आप एक सजेशंस हमारे पेरेंट्स के लिए भी दें कि वो अपने बच्चों को कैसे समझाएं उस चीज़ के लिए। बात तो सही है,
अगर कोई भी किसी से, अब जैसे अगर आपसे, आपके इतने बड़े इंसान से कोई बात कर रहा है तो बिल्कुल हम आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो बात सच होगी, लेकिन वो चीज़ पेरेंट्स तक तो ठीक है, पर अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को वो बात कैसे समझाएं? मतलब देखिए बच्चे, पेरेंट्स कैसे समझाएं जब उनकी लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं, आपने कोई उपाय जाने अनजाने उनसे करवा दिया और वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ से निकल गई, तो आपके शागिर्द हो जाएंगे। मेरी मम्मी ऐसे करती है, वो औरों को ही बोलेंगे यार मेरी मम्मी से पूछ ले, मेरी मम्मी को बता दे। आज भी होता है ना, मेरी मम्मी राजमा बड़े अच्छे बनाती है, मेरी मम्मी छोले बड़े, तो मम्मी की पॉपुलैरिटी तो वैसे भी फैल जाएगी जब मम्मी अपने बच्चे की लाइफ से स्ट्रगल निकाल देगी, कुछ एक उपाय बता के। मतलब बेसिक न्यूमरोलॉजी सिर्फ सीखनी है, वो करके अगर माँ ने कर दिया तो फिर देखिए बच्चा आपके शागिर्द। बच्चे मानते हैं बात, मैं कहती हूँ आज की जनरेशन ज्यादा बात मानती है, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। हमने तो फिर भी कभी लड़ाई कर ली अपनी माँ से, कभी पिताजी से, लेकिन आज की जनरेशन बिल्कुल अपने माँ बाप के लिए बात मानती है और सोचती है, उनके लिए प्लान करती है। मैंने देखा है कि मैं देखती हूँ, कई बार मैं जाती हूँ हॉस्पिटल्स में या कभी मैं मूवी देखने के लिए गई, मैं देखती हूँ बच्चे खड़े होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। कभी हमने भी की है सेवा, लेकिन इस कदर हम सेवा नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स की जो आज की जनरेशन कर रही है। बहुत अच्छी जनरेशन है। बिल्कुल। जैसे कि मम्मियों की बात हुई, माँ की बात हुई, तो इससे मेरे को एक बात याद आई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ही, हालांकि एपिसोड में ज़्यादा न्यूमरोलॉजी नहीं होनी चाहिए थी लेकिन ठीक है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी दादी, शायद मम्मी को तो फिर भी पता होगा, दादी या किसी की मम्मी होगी, कुछ जो मुझसे बड़े हैं उनकी मम्मी दादी, उनको उनका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता जी। उनको यही नहीं पता कि उन कब पैदा हुए हैं, क्या। कभी उनसे हम पूछते हैं कि आपका बर्थडे कब आता है, तो वो कहते हैं इस मंथ के एंडिंग में आता होगा, उस मंथ के स्टार्टिंग में आता होगा। तो वहाँ न्यूमरोलॉजी कैसे काम करेगी? मतलब वहाँ वो लोग कैसे जान पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि वो लोग क्या करें, वो लोग क्या करें। तो ऐसे आप ही की तरह मेरे पास एक पंजाब की हैं दादी जी हैं, अच्छा, तो उनकी रहती, तो उनकी लाइफ में उनको ना सर्जरीज बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। तो उनके पोते ने, सोचिए आप, मैं कह रही हूँ जनरेशन बहुत अच्छी है कि भी मेरी दादी की क्यों इतनी ज्यादा सर्जरीज हो रही है, मेरी दादी बहुत परेशान है। आप देखिए 73 ईयर्स की हैं वो, तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं। मैंने पूछा उनसे कि तुसी कद पैदा हुए सी, उन्होंने पता क्या बोला, जब उन्होंने बोला, मतलब हिंदी बता, जब मेरे पड़ोस में गुरुद्वारा बन रहा था उसकी नींव रखी थी। अच्छा। अब तुम निकाल लो वो नींव कब रखी थी, अब आप ऐसे कैसे निकाल लोगे नींव कब रखी थी। तो न्यूमरोलॉजी कहती है कि आपका जो आधार कार्ड बना हुआ है, आपका जो पहचान पत्र बना हुआ है, जो उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, वही आपकी एक्टिव होती है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आपने रेलवे की टिकट बुक करनी है तो आपका आधार कार्ड है, आपने जिस देश से बाहर जाना है तो भी आधार कार्ड के थ्रू आपका पासपोर्ट बना है, तब भी आपके लिए वो काम आएगा। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपकी पहचान आपका आधार कार्ड है, जो डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर होती है वो एक्टिव होती है, उसके अकॉर्डिंग ही जो किस्मत है, जो जर्नी है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ढाल लेती है, और वो उस डेट ऑफ बर्थ को हम लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रेडिक्शंस करते हैं। मतलब आधार कार्ड पे जो हमारा डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, हम उससे भी हम प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। उससे भी उनके जिनका हमें नहीं पता है, बाकी और भी बड़े फार्मूलेज हैं हमारे पास। तो ये बहुत अच्छा मैम ने हमें फॉर्मूला बताया कि सपोज अगर किसी को नहीं पता है, कोई हमारी ऑडियंस ऐसी बैठी होगी जो देख रही होंगी, दादी मम्मी, तो वो अपने आधार कार्ड के थ्रू भी अपना प्रेडिक्शन, अपना लाइफ में उनके फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, या बीमार हैं, कुछ स्ट्रगल है, तो वो जान सकती हैं। बिल्कुल बढ़िया। तो इसी बात से एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि आधार कार्ड तो सिर्फ इंसान का बनता है। बिल्कुल। अब यहीं पे कोई अपने घर में पेट लेके आता है, उस पेट का डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, उस पेट का आधार कार्ड भी नहीं है, तो अब उसके लिए न्यूमरोलॉजी क्या काम करेगी? जब आप जाते हैं ना वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर एक कार्ड बनाता है, जो पेट लेंगे तो नेचुरली उसकी वैक्सीनेशन भी करवाएंगे आप। जी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक कार्ड बनाता है उसका, जैसे कि हमारे बच्चों का बनता है न्यूबॉर्न बेबी का। तो जब डॉक्टर कार्ड बनाता है, पूछता है क्या है इसकी डेट ऑफ बर्थ, क्या रखनी है। मेरे पास डॉग्स हैं ऑलरेडी, तो जब मेरे डॉग्स की बारी आई तो डॉक्टर ने पूछा क्या रखनी डेट ऑफ बर्थ, 8 रख दूं? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कहीं ना कहीं 8, 4 जो नंबर स्ट्रगलिंग नंबर है, मैं अपने डॉग के वो नंबर नहीं रखूंगी। मैंने भी उसका नंबर 14 रखा ताकि नंबर 5 पे मेरे डॉग की वाइब्रेशंस आए, घर में शांत रहे, मतलब हमारे लिए भी वो लकी रहे। तो इस तरह से आप अपने डॉग का डेट ऑफ बर्थ भी अपने अकॉर्डिंग, जो आपका फ्रेंडली नंबर है, उस पर रख सकते हैं, ताकि वो तो वैसे फ्रेंडली है, बेजुबान है, आपके लिए दुआएं मांगता है। पर ये तो आपको पता था तो आपने नंबर रख लिया, पर मतलब लाइक बहुत सारी ऑडियंस है जिनको नहीं पता, तो फिर वो क्या करेंगे वहां पे? वो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें कि कौन से फ्रेंडली नंबर है। ओके, तो बस उस पे उसका डेट ऑफ बर्थ डॉक्टर साहब को बता दीजिए, बात खत्म। और फिर उसका जो नेम के स्पेलिंग है वो भी आप बैलेंस कर लीजिए। आपने कोको रखना है, आपने जैकी रखना है, आपने व्हाटएवर कुछ भी नाम उसका रखना है, तो वो भी न्यूमरोलॉजी। मैं तो कहती हूँ कि इसको आप अपने बच्चों की तरह मानते हैं। अगर इनको कोई कह दे ना कुत्ता, नहीं डॉग बोलिए, आप ऐसे मत बोलिए। तो कुछ शब्द हम लोग इनके बारे में सुन नहीं पाते, हमारे बच्चों की तरह हो जाते हैं ये लोग। जब स्ट्रीट डॉग्स भी हैं,
उनका भी अगर आप नाम रख देते हैं तो वो भी, अगर आप उनको रोटी डाल देंगे ना, डेली आपके दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। तो ये बेजुबान है, आपके लिए दुआएं मांगते हैं। तो आप डेट ऑफ बर्थ इनका इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो मैम इसी के साथ साथ जो लोग जिन पे बहुत ज़्यादा कर्जा है आजकल के टाइम पे, बहुत जो पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे कर्जा है, लोन लिए हुए हैं, तो वहाँ भी वो भी क्या न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके उस चीज़ से निकल सकते हैं? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें काम क्या करना है। काम फेल हो गया, बिजनेस फेल हो गया, घर बनाना है, कुछ भी है, उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे, वापस कर्जा उतार नहीं पा रहे। तो वहाँ पे हम बताते हैं कि कर्जा उतारने के लिए कुछ रेमेडीज होती हैं, वो हम उन्हें बताते हैं। वो बताने के बाद कुछ ही महीनों में वो देखते हैं कि या तो कोई थर्ड पार्टी आ जाती है उनकी लाइफ के अंदर, या उनकी इनकम ऑफ सोर्स में ऐसी बढ़ोतरी होती है। कुछ एक न्यूमरोलॉजी मैजिक है, प्रॉपर मैजिक है, मतलब आपको कुछ ही महीनों में रिजल्ट दिखाती है। तो उनको इस तरह से दिखता है कि उनका जो इनकम ऑफ सोर्स है वो बढ़ गया है, या कहीं से इनकम ऑफ सोर्स कहीं और से थर्ड पार्टी ने दे दिया है, तो उनके लोन्स अपने आप एक जैसे नहीं कर पा रहे थे वो करने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हम उनका एक बेस बना देते हैं। तो कभी न्यूमरोलॉजी नेगेटिव भी जाती है? कभी भी नहीं। न्यूमरोलॉजी में नेगेटिव वाला कुछ है ही नहीं, कि ये कोई तंत्र मंत्र साधना तो है नहीं, नंबर्स का गेम्स है, गलत आपको जाएगा नहीं, आपके नेम के बैलेंस मतलब जो बात आपने कही वो बात सच होगी ही। वो नहीं, हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं कर, हमें बताते हैं सच होगी नहीं। हम आपसे, हमें पता है कि नंबर 8 वाला जो इंसान है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, लाइफ में पहले से स्ट्रगल है, ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि आप लो सेक्टर के अंदर जाइए, वहां पे आप बहुत अच्छा करते हैं, है ना, या आप वकालत कर लीजिए। ऐसे लोग कई बार बहुत अच्छे जाने माने जज भी बन जाते हैं। तो हम उन्हें एक लाइन बताते हैं कि आप इस लाइन में जाइए। जब वो उस लाइन में पकड़ते हैं, उस लाइन में जाते हैं, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। आपको सिर्फ लाइन बतानी है हमने कि आप बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, आप अपना काम करें, या आप सिर्फ जॉब में ही अच्छे हैं। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा प्रोफेशनल सूट करता है, इस तरह से। जी, बहुत बढ़िया। और जिस हिसाब से मैम ने बताया कि उन्होंने भी शुरुआत में, मैम ने बताया कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में स्टार्टिंग फेज में न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया, तो उसी तरह से हम भी न्यूमरोलॉजी का सहारा लेकर अपनी लाइफ को, अपने स्ट्रगल्स को ठीक कर सकते हैं, अपने फ्यूचर में क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। तो मैम एक 2026 में आप हमारी ऑडियंस के लिए एक रेमेडी बता दीजिए, एक ऐसा सजेशन बता दीजिए जिससे वो करोड़पति बन जाए। मैं चाहूँगी सभी लोग करोड़पति बने इस साल, लेकिन सबसे छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं इसके अंदर कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ बताती हूँ। नंबर मूलांक 1 वाले, यानी कि किसी का भी जन्म 1, 10, 19, 28, मुझे लोग बोलते हैं नंबर वाली मैडम, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोल पाते तो बोलते हैं नंबर वाली मैडम। तो ये नंबर्स हैं। तो अब इस जान गई है ऑडियंस की जो मैं बोल रही हूँ मूलांक क्या बनता है। तो जिनका भी जन्म 1, 10, 19, 28 को होता है तो उनका मूलांक 1 बन जाता है। अपने आप को और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल में आएगा तो नेचुरली काम भी अच्छा करेंगे, पैसा भी अच्छा आएगा। तो भगवान सूर्य को जल देना ही देना है पूरे साल। इन लोगों को, नंबर मूलांक 1 वालों को, मूलांक 2 वालों को, मूलांक 3 वालों को, सूर्य को जल देना ही देना है। ठीक है। नंबर 4 की बात करूं तो जितना हो सके खाटू श्याम बाबा की शरण में जाएंगे नंबर 4 वाले इस साल, तब भी उनकी लक चमकेगी, काम धंधा चमकेगा, क्लाइंटें चमकेगी। अगर वो कोई काम करते हैं तब भी, अपना काम करते हैं तब भी। नंबर 5 की बात करूं, जितना हो सके इस साल गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, उन्हें लड्डू अर्पण करें, क्योंकि गणेश ही इनके देवता हैं, वाणी के देवता हैं। तो इनके लिए नंबर 5 वालों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि काम कहाँ चलेगा, जहां पे आप अपनी चीजों को पॉलिश करेंगे, बस वहां से आपका काम चलने जाएगा, आपके पास पैसा आने लग जाएगा। हमें पैसे तो चाहिए, हमें करोड़पति तो हम अपनी अपनी फील्ड में हर बंदा है, बोलना कि मैं करोड़पति आप टाटा अंबानी बन जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, यानी कि अगर आपके पास एक रिक्शा है, रिक्शे वाले हो तो 10 रिक्शे आ जाएंगे मेरी रेमेडी से। एक बस के मालिक हो तो 10 बस आ जाएगी। तो आप अपनी फील्ड में अंबानी ही बन गए, करोड़पति ही बन गए। एक मकान है, आने वाले टाइम में आपने एक मकान और ले लिया तो आप भी अपनी फील्ड में तो अरबपति तो बन ही गए ना। 1 करोड़ों के मकान है। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ किस तरह से काम करना है आपको। तो मैं चाहूंगी सभी लोग करोड़पति बने। बहुत ही, मतलब हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आपको इतना अच्छा सजेशन मैम के थ्रू जानने को मिल गया, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली और पता चला कि हमें क्या क्या, न्यूमरोलॉजी सिर्फ बिलीव्स का गेम नहीं है, ये सच में ये काम आता है, ये ट्रूथ है। ये तब काम आएगा मैडम जब आप मेरे किसी क्लाइंट से बात करेंगी। इस तरह से करने से तो नहीं, आप लाइव मेरे किसी क्लाइंट से बात कीजिए और फिर बात करके फिर देखिए। जी बिल्कुल, हम अभी आपके क्लाइंट के साथ लाइव बात करते हैं और अपनी ऑडियंस को जरूर बताते हैं। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। देखते रहिए क्रेजी टॉक्स और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस।